क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण से दिखने वाला संत जिनके पास न कोई बड़ी सेना थी, न कोई राजपाट, आखिर कैसे करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन गया। एक ऐसे संत जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लोगों के मन की बात जान लेते थे, जो बिना कुछ पूछे किसी की परेशानी बता देते थे, और जिनके चमत्कार की चर्चा आज भी भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीम करोली बाबा की, एक ऐसे संत की जिन्हें लाखों लोग हनुमान जी का परम भक्त ही नहीं बल्कि उनका अंश भी मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी अद्भुत कहानी। नीम करोली बाबा का असली नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका स्वभाव सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग रहता था। जहाँ दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, वहीं उनका मन आध्यात्मिकता और ईश्वर की भक्ति की ओर आकर्षित रहता था। कहा जाता है कि बहुत ही छोटी उम्र से ही उनके भीतर वैराग्य की भावना जाग चुकी थी। परिवार ने समय आने पर उनका विवाह तो करवा दिया, लेकिन उनका मन सांसारिक जीवन में ज्यादा नहीं लगता था। कुछ समय बाद उन्होंने देश भर में भ्रमण करना शुरू कर दिया। वो अलग अलग स्थानों पर साधना करते थे, लोगों की मदद करते थे और ईश्वर की भक्ति का संदेश देते रहते थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें हमेशा के लिए नीम करोली बाबा बना दिया। कहानी शुरू हुई इस प्रकार। एक बार बाबा ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था। जब टिकट चेकर ने टिकट मांगा और टिकट नहीं मिला तो बाबा को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। जिस स्थान पर उन्हें उतारा गया उस गांव का नाम था नीम करोली। अब आगे जो हुआ वह आज भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। कहा जाता है कि बाबा के उतरते ही ट्रेन अचानक बंद हो गई। रेलवे कर्मचारियों ने बहुत कोशिश की, इंजन की जांच भी की, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार किसी ने सुझाव दिया कि उस साधु को वापस बुलाया जाए। जब बाबा को वापस ट्रेन में बिठाया गया तो ट्रेन तुरंत चालू हो गई। यह घटना धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई और तभी से उनके नाम के आगे नीम करोली बाबा के नाम से जुड़ गया। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इस घटना तक सीमित नहीं थी। जो लोग उनके संपर्क में आए वो बताते हैं कि बाबा के पास एक अनोखी आध्यात्मिक शक्ति थी। कई बार ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचता और उससे पहले कि वो कुछ बताते, बाबा खुद उसकी पूरी परेशानी बता देते थे। लोग हैरान रह जाते थे कि आखिर उन्हें ये सब कैसे पता चला। भक्तों का मानना था कि बाबा लोगों के मन की बात पढ़ सकते थे। नीम करोली बाबा भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। उसकी ज्यादातर शिक्षा बहुत सरल थी। वो कहते थे, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, किसी से नफरत मत करो और हमेशा भगवान को याद रखो। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति मंदिरों में घंटों बैठने से नहीं बल्कि इंसान की सेवा करने से मिलती है। शायद यही वजह है कि आज भी उनके शब्द लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। सन 1964 में बाबा ने उत्तराखंड के नैनीताल के पास एक आश्रम की स्थापना की, जिसे आज भी हम कैंची धाम के नाम से जानते हैं। पहाड़ों और हरियाली के बीच स्थित यह स्थान आज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्रों में गिना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ आने के बाद उन्हें मानसिक शांति मिलती है, जीवन की परेशानियों का समाधान मिलता है और उनके भीतर सकारात्मक बदलाव आ जाते हैं। अब बात करते हैं उन चमत्कार की जिसकी वजह से बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक घटना के अनुसार आश्रम में एक बार बहुत बड़ी संख्या में लोग भोजन के लिए आ गए। व्यवस्था करने वाले लोगों का मानना था कि खाना कम पड़ जाएगा, लेकिन भक्तों का कहना है कि बाबा की कृपा से वही भोजन हजारों लोगों में बांटा गया और किसी को भी भूखा नहीं लौटना पड़ा। ऐसी कई घटनाएं उनके भक्त आज भी सुनाते हैं। कहा जाता है कि बाबा अपने भक्तों की मदद दूर बैठे भी करते थे। कई लोगों ने ऐसे अनुभव साझा किए कि जहां संकट के समय उन्हें अचानक सहायता मिली और बाद में उन्हें महसूस हुआ कि यह सब बाबा की कृपा थी। इन घटनाओं को कोई चमत्कार कहता है तो कोई श्रद्धा और कोई विश्वास का परिणाम, लेकिन इतना जरूर है कि अनुभव ने
लाखों लोगों की आस्था और मजबूत कर दी है। नीम करौली बाबा की ख्याति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, विदेशों से भी हजारों लोग उनके दर्शन के लिए भारत आए। उनके प्रमुख शिष्यों में रामदास का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। रामदास ने बाबा के अनुभवों को दुनिया के सामने रखा, जिनके बाद पश्चिम देशों में भी लाखों लोग उनके बारे में जानने लगे। आज भी अमेरिका, यूरोप और दुनिया के कई देशों में उनके भक्त मौजूद हैं। साल 1973 में बाबा ने अपने शरीर का त्याग किया, लेकिन उनके भक्त मानते हैं कि संत कभी नहीं जाते। वो आज भी अपने भक्तों के जीवन में किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। यही कारण है कि उनके आश्रम में आज भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लोग दूर दूर से आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनकी शिक्षाओं को अपनाते हैं और अपने जीवन में प्रेम, सेवा और भक्ति का मार्ग चुनते हैं। नीम करौली बाबा की पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। चमत्कार पर विश्वास करना या न करना हर व्यक्ति की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन प्रेम, सेवा, करुणा और मानवता का जो संदेश बाबा ने दिया वह हर इंसान के लिए मूल्यवान है और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत भी थी। एक ऐसी विरासत जो समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। जय नीम करौली बाबा।